हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का द गुरुकुल स्पेस पे। किस पे? द गुरुकुल स्पेस पे। और आज हम लोग एक टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है बल। क्या है दोस्तों? बल। और जो कि 9th क्लास का चैप्टर है दोस्त। इसमें हम लोग समझेंगे बल के बारे में थोड़ा सा। चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को स्पेंड किए हुए। आइए दोस्तों, हम लोग सीखेंगे सबसे पहले क्या सीखेंगे कि बल क्या होता है। तो जैसे बल का कहना है कि जब कोई वस्तु, मान लो कि कोई वस्तु स्पीड में या तो मोशन में, ठीक, गति में, तो रुकता कब है? या तो जैसे मान लो कि मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो उसमें ब्रेक लगाते हैं तो रुक जाता है, या तो स्लो हो जाता है, स्पीड में तो स्लो हो जाता है। अगर जो स्लो में है एक्सीलरेट करते हैं तो स्पीड हो जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्त कि बल वैसा राशि है, भौतिक राशि है, जो किसी वस्तु को उसकी अवस्था में क्या कर लेता है, परिवर्तन ला देता है। जैसे कोई वस्तु रेस्ट में है तो मोशन में ला देता है, मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला देता है, उसको दिशा में परिवर्तन कर सकता है। तो बल का काम यही है, डिस्टर्ब कर देना। क्या करना? डिस्टर्ब कर देना। तो जैसे देखो, बल क्या है? किसी भी वस्तु को उसकी अवस्था में परिवर्तन ला देना। कोई दिक्कत नहीं। तो बल किसी वस्तु को क्या करता है? किसी को क्या कर देता है? डिस्टर्ब कर देता है। ठीक, तो बल किसी वस्तु को अवस्था में परिवर्तन ला देता है। और बल जो होता है ना, दो तरह से होता है, दो तरह का होता है। एक होता है संतुलित बल। क्या होता है? संतुलित बल। और दूसरा होता है असंतुलित बल। अब ये क्या फंडा है भैया? ये फंडा ये है कि असंतुलित बल और संतुलित बल को हम लोग समझना है। तो सबसे पहले बल का मात्रक है न्यूटन। क्यों? क्योंकि न्यूटन महोदय ने इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया, इसलिए बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। उन्हीं के नाम पे रखा गया। तो अब हम लोग समझते हैं कि संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल क्या होता है। जैसे मान लो कि कोई दो वस्तु है, ऐसे एक ऐसे, ठीक, दो वस्तु है। अब दो वस्तु एक दूसरे को अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो इधर से ही 10 न्यूटन का बल लगाया। कितना न्यूटन के? 10 न्यूटन का। और इधर से ये भी 10 न्यूटन का लगा दिया। ठीक, तो ना तो ये पीछे होगा ना ही ये पीछे होगा। दोनों 10 न्यूटन का लगा रहा है इधर की तरफ, और ये इधर की तरफ 10 न्यूटन का लगा रहा है। तो दोनों तरफ जब सेम बल लगेगा तो उसी को बोला जाता है संतुलित बल। क्या बोला जाता है? संतुलित बल। संतुलित बल समझ में आया? कहने का मतलब कि जब दो वस्तुओं के बीच समान बल लगे, कैसा? समान बल लगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? संतुलित बल। अब आता है असंतुलित बल। अब इसी को एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लो दो वस्तु है, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है। अब ये लगा रहा है 30 न्यूटन का बल, ये लगा रहा है 50 न्यूटन का बल, एक दूसरे को अपोज कर रहा है। बताओ अब कौन धक्का खाएगा? मोटू और पतलू में जब झगड़ा होता है बाबू, तो कौन जीतेगा? मोटू जीतेगा कि पतलू जीतेगा? मोटू जीतेगा, जाहिर सी बात है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं मोटू, इसको समझ लेते हैं पतलू। तो इस टाइम मोटू लगा रहा है 50 न्यूटन का बल, लगाएगा, इसके पास ताकत है, समोसा खाता है। ये 30 न्यूटन का बल लगाया, कौन? पतलू। तो बताओ मोटू इसको धक्का देगा, पतलू पीछे आएगा कि मोटू पीछे आएगा? पतलू पीछे आएगा, जाहिर सी बात है। तो इसमें कौन बल लगा बताओ? इसमें लगा असंतुलित बल। कौन सा बल लगा? अब बात समझ में आया कि जब समान बल लगे दो वस्तुओं के बीच तो उसको हम संतुलित बल बोलेगा, और जब असमान बल लगेगा तो क्या बोलेगा? हे बाबू, इसको बोलेगा असंतुलित बल। क्या बोलेगा? असंतुलित बल। अब हम लोग बल के बारे में जान चुके हैं कि संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होता है। बल किसको बोलेगा? किसको बोलेगा रे? बल बोलेगा जब किसी वस्तु को अवस्था में परिवर्तन ला देता है, डिस्टर्ब कर देता है। स्पीड में जा रहा है उसको रोक दिया, स्पीड स्लो कर दिया,
कोई रेस्ट में उसको धक्का दे दिया तो स्पीड में हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो बल का काम क्या है? डिस्टर्ब करना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में हम लोग समझ गए। अब थोड़ा सा चलते हैं कि एक इसी से रिलेटेड होता है कि जड़त्व होता है। क्या होता है दोस्त? जड़त्व होता है। तो थोड़ा सा जड़त्व को जानेंगे। जड़त्व भाई, ये जड़त्व क्या है? जड़त्व मतलब इसको अंग्रेजी में बोलता है इनर्शिया। क्या बोलता है? INERTIA। ठीक, जड़त्व बोला तो क्या? तो जड़त्व जो होता है वो 3 तरह का। एक होता है विराम का जड़त्व। क्या जड़त्व? एक होता है गति का जड़त्व। हम लोग थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखो, विराम का जड़त्व क्या होता है और गति का जड़त्व, पहले तो जड़त्व समझेंगे। जड़त्व क्या है? विराम और गति तो बाद में पढ़ेंगे। तो जड़त्व क्या है? जैसे कि देखा होगा आप लोग, देखा होगा कि कोई वस्तु, चाहे कोई व्यक्ति बस में सफ़र कर रहा है और बस वाला अपना स्पीड से चल रहा है, 40-50 जो भी स्पीड से चल रहा है, और उसमें व्यक्ति सब बैठा हुआ है। तो जब बस वाला ब्रेक लगाता है तो वस्तु क्या हो जाता है? जब ब्रेक लगाता है तो सब जो आदमी होता है आगे की तरफ झुक जाता है, और जब अचानक से रेस्ट में रहता है, बस रुका हुआ रहता है, अचानक से स्पीड कर देता है तो ऐसे हो जाता है, पीछे की ओर हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जड़त्व। तो जब अगर जो बस स्पीड में है और ब्रेक लगाया तो उसको बोलेंगे कि स्पीड टू रेस्ट, यानी कि गति से किस में आया? विराम में। तो इसका क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? जब गति से विराम में आया तो इसको बोलेंगे गति का जड़त्व, और जब विराम से गति में गया तो इसको बोलेंगे क्या? विराम का जड़त्व। कोई दिक्कत? एक होता है दिशा का जड़त्व, एक होता है दिशा जड़त्व। दोस्त, दिशा जड़त्व, इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जैसे देखता ना कि ऑटो वाला धूम मचाले बजा के कभी इधर से झटका, कभी इधर से कट मारता, कभी इधर से, तो उसके अंदर जो बैठा होता है जब अगर जो इस डायरेक्शन में मूव किया ऑटो वाला तो उस पर बैठा हुआ व्यक्ति इधर की ओर झुक जाएगा, और इस डायरेक्शन में मूव किया तो बैठा हुआ व्यक्ति इधर की ओर झुक जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो इसने बोलता है कि कट मारता है वही वाला, तो दिशा का जो चेंजिंग होता है इधर से उधर, अगर जो इस दिशा की ओर दायां का मूव किया तो उस पर बैठा हुआ जो यात्री रहेगा वो बायां की तरफ झुक जाएगा, और अगर जो बायां की तरफ मूव किया तो उस पर बैठा हुआ यात्री दायां की तरफ झुक जाएगा। इसका कहने का मतलब कि दिशा का जड़त्व है। और गति का जड़त्व क्या होता है कि जब कोई चीज़ गति में है और उसको अचानक से ब्रेक लगा दिया तो क्या होता है? आगे की ओर झुक जाता है, तो गति का जड़त्व है। और जब कोई स्थिर रहता है और उस पर अचानक से स्पीड कर दिया तो क्या हो गया? विराम का जड़त्व। तो जड़त्व समझ में आया क्या? अब एक एक एग्जाम्पल लेके हम लोग इसको समझेंगे कि विराम का जड़त्व क्या होता है। इसका कहने का मतलब कि विराम का जड़त्व का एक उदाहरण समझेंगे हम लोग। जैसे पेड़ से पत्ता, पेड़ में पत्ता लगा हुआ है, स्थिर है, या तो फल लगा हुआ है, आम का पेड़ है मान लो, आम को पेड़ को हम अचानक जाकर ऐसे ऐसे झकझोर दिए तो आम तो पहले रेस्ट में था, और झकझोरे तो सब अचानक आम सब क्या हो जाता है? ये होता है टूट करके गिर जाता है नीचे। तो आम पहले रेस्ट में था, आम उसको झकझोर दिए हम जाके, तो उस कौन सा जड़त्व हो गया? विराम का जड़त्व। जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है, उसको पेड़ को जाके अचानक से झकझोर दिए, पेड़ था पहले रेस्ट में, उसका पत्ता भी रेस्ट में था, और झकझोर दिए तो अचानक से जो टहनी और पत्ता का बीच का जो संपर्क क्या हो जाता है? टूट जाता है, तो पेड़ से पत्ता क्या हो जाता है? गिर जाता है। तो पेड़ से पत्ता गिरना किसका जड़त्व का कौन सा नियम है? तो विराम का जड़त्व। और गति का जड़त्व, जैसे कोई वस्तु स्पीड में है और उसको अचानक से ब्रेक ले लिए, तो मोशन में था और अचानक से रुक गया, तो कौन सा जड़त्व हो गया? गति का जड़त्व। अब देखो इसको थोड़ा सा और समझेंगे डीपली में, कि जैसे मान लिया साइकिल चला रहे हैं हम लोग, क्या साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चलाते हैं तो पैडल मार दिए, पैडल मारते रहे और अचानक से जाके हम पैडल मारना छोड़ दिए, तो देखते कि फिर भी साइकिल कुछ दूर तक जाते रहता है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि जड़त्व क्यों है कि कोई भी वस्तु जो स्थिति में है, जैसे कोई भी वस्तु जो स्थिति में है उस स्थिति को हमेशा सोचती है कि हम वही स्थिति में रहे, अपना स्थिति बनाए रखना चाहती है हर एक। जैसे स्पीड में तो उसको हमेशा ही चाहिए कि हम स्पीड में रहे, और मोशन ये रेस्ट में है, विराम में है, तो उसको हमेशा चाहिए कि विराम में ही रहे। तो इसीलिए क्या होता है
कि जैसे कोई वस्तु या तो बस पे सवारी करते हैं हम लोग, सवारी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि चल रहा, अचानक से ब्रेक लगा देते तो आगे की ओर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि हमें, जैसे कोई भी चीज़ अभी बताया हमने दोस्त की, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा, जब तक उस पर कोई स्थिति में चेंज नहीं आएगा। तो ये होता है हमारा विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व होता है कि जैसे कोई भी वस्तु रेस्ट में है और उस पर अचानक से स्पीड कर दिए तो व्यक्ति पीछे की ओर आ जाता है। बस में सवारी करते हैं ना, तो वही क्या होता है, बस वाला अचानक से एक्सीलरेट कर देता है तो हम लोग पीछे की ओर हो जाते हैं, और अगर जो स्पीड में है और अचानक से ब्रेक ले लेता है आगे की ओर हो जाते हैं। तो ये इसके कारण होता है कि जब हम लोग रेस्ट में है तो लगातार रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, अगर जो मोशन में तो मोशन में। इसका मतलब यही हुआ। इसी के कारण क्या होता है जड़त्व। तो विराम का जड़त्व समझ में आया। पेड़ से पत्ता गिरता है, किसके कारण? विराम का जड़त्व है। गति का जड़त्व अभी बताया हम कि जैसे कोई भी साइकिल चला रहा है और छोड़ दिया तो साइकिल चलता ही रह गया कुछ दूर तक। इसका मतलब क्या है कि साइकिल हमेशा मोशन में ही रहना चाहता है, ठीक। और दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व तो जानते हैं आप लोग कि जैसे दाएं की ओर मूव किया, बस पे हम लोग सवारी कर रहे हैं, दाएं की ओर मूव करता है तो हम लोग बाएं की ओर झुक जाते हैं, और बाएं की ओर मूव करता है तो दाएं की ओर झुक जाता है। तो ये जड़त्व समझ में आया। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि न्यूटन का पहला नियम क्या था। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? देखो दोस्तों, न्यूटन का प्रथम नियम क्या था, इसी को हम लोग चर्चा करें। तो न्यूटन का प्रथम नियम ये था, इसी को ही हम जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम का कहना था कि कोई भी वस्तु हमेशा अपनी स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करती है, अगर जो रहना चाहती है। अगर जो जड़त्व में है कोई वस्तु स्थिर है तो हमेशा चाहेगी कि स्थिर ही रहे, अगर जो कोई वस्तु गति में है तो हमेशा चाहेगी कि गति में रहे। तो इसका मतलब यही था न्यूटन का बताना। इसीलिए जड़त्व का नियम भी इसको बोला जाता है कि जब कोई वस्तु अपना स्थिति बनाए रखना चाहती है, अगर उस पर जब तक कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा, जब तक उसका स्थिति में चेंज नहीं आएगा। तो इसीलिए इसको कि न्यूटन का प्रथम नियम, गति का नियम जो है, उसको ही जड़त्व का नियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम। इन्होंने क्या कहा था कि कोई वस्तु तब तक अपनी स्थिति बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे, और हमेशा यही चाहती है कि अगर जो स्थिति में है वस्तु वही स्थिति में हमेशा रहे। चलो, कोई वस्तु तब तक अपनी स्थिति बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। बात समझ में आया? इसके पहले हम जड़त्व बताए, तो वही सेम चीज़ है। न्यूटन का प्रथम नियम ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। अब टोटल क्लियर हुआ? बल क्या था तो हम लोग शुरू से पढ़े थे कि बल क्या है, किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब कर देता है। बल क्या है? किसी भी चीज़ को क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। यानी कि कोई भी वस्तु स्पीड में है तो उसको स्पीड में है तो उसको रेस्ट में ला देता है, रेस्ट में तो ये कर देता है, स्पीड कर देता है। संतुलित बल दो तरह का होता है, एक संतुलित बल होता है, एक असंतुलित बल। संतुलित बल क्या है? जब दो वस्तुओं के बीच समान बल लगता है तो संतुलित बल, और जब दो वस्तुओं के बीच असमान बल लगता है, मतलब एक जैसा बल नहीं लगता है, उसको असंतुलित बल बोलते हैं। बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन। अब न्यूटन का प्रथम नियम, हम लोग न्यूटन का प्रथम नियम यही पढ़े कि जब कोई वस्तु जब तक स्थिति अपनी बनाए रखेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। यही नियम का प्रथम नियम को ही हम जड़त्व का नियम बोला जाता है। जड़त्व तीन तरह का होता है, एक होता है विराम का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व, एक होता है दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या होता है? जैसे कोई वस्तु विराम में है, उसको अचानक से गति में ला दिया गया तो पीछे की ओर आ जाता है। जैसे बस पे हम लोग सवारी करते हैं, वही चीज़ सेम चीज़ है। और गति का जड़त्व क्या होता है? कोई चीज़ बस गति में है और उसको अचानक से रोक दिया जाए। और आगे क्या था? दिशा का जड़त्व। तो जब बस या सब किसी चीज़ में हम लोग सफ़र करते हैं तो अगर जो टर्न लेता है दाएं की ओर तो बाएं हम लोग झुक जाते हैं, और बाएं की ओर टर्न लेता है तो दाएं झुक जाते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा लेक्चर दोस्तों बल के बारे में। अगर जो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही।